नमस्कार, प्रणाम, सलाम। हमारे साथ जनसुराजी सिपाही अतुल प्रताप सिंह हैं। अभी प्रशांत किशोर जी ने बीपीएससी का आमरण अनशन छात्रों के समर्थन में किया था। उस पर हमारे छोटे भाई अतुल प्रताप सिंह से कुछ बताने जा रहे हैं। अतुल जी। आप सभी को नमस्कार। देखिए, बीपीएससी का जो आंदोलन है, सबसे पहली बात तो ये है कि ये सिर्फ 17वीं बीपीएससी का मामला नहीं है। जब किसी परीक्षा में एक बार धांधली होती है, एक बार भ्रष्टाचार होता है, जो लोगों के सामने आता है, जो अभ्यर्थियों के सामने आता है, जो पब्लिक के सामने आता है, तो ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक बार का मामला हो सकता है कि इस तरह का मामला, इस तरह का भ्रष्टाचार 10 साल से होता आ रहा हो, लोगों को पता नहीं हो, वो सब चीज़ें निकल करके सामने नहीं आई हुई हो। तो सिर्फ 17वीं का मामला नहीं है, और इसलिए अभ्यर्थियों की मांग सिर्फ 17वीं बीपीएससी पीटी को रद्द करने का नहीं है, बल्कि अभ्यर्थी ये मांग कर रहे हैं कि जो भी भ्रष्ट अधिकारी, जो भी नेता, जो भी शिक्षा माफिया, जो भी कुछ कोचिंग संचालक हैं, उनके ऊपर भी आरोप लगा रहे हैं, इन सारे लोगों की जांच कराई जाए और जो लोग भी इसमें दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, और कार्रवाई कठोर हो ताकि फिर आगे से कोई बीपीएससी में जो लोग अधिकारी हैं या फिर जो नेता मंत्री हैं, जो अधिकारी हैं, किसी की हिम्मत नहीं हो, किसी शिक्षा माफिया की हिम्मत नहीं हो कि फिर दोबारा पेपर को लीक कराने के बारे में सोच सके। अब जिस तरीके से बीपीएससी अभ्यर्थियों के खिलाफ में किसी ने कुछ नहीं कहा, देखिए कि वो चाहे विपक्ष की कोई भी पार्टी हो, सत्ता पक्ष की भी कई पार्टियां जो हैं वो कह रही हैं कि नहीं, उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार होना चाहिए जो अभ्यर्थियों की मांग है, लेकिन सरकार है कि सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन ये देखने वाली बात है कि बिहार जो है ये आंदोलन की भूमि है, क्रांति की भूमि रही है, तो यहाँ अभ्यर्थी भी हैं, वो भी लगातार डटे हुए हैं। पिछले 18 दिसंबर से लगातार डटे हुए इस कड़ाके के ठंड में अलग अलग तरीके से वो आंदोलन कर रहे हैं। कई बार उन पर लाठीचार्ज हुआ, तो जब लाठीचार्ज हुआ तो लोगों के भीतर एक सहानुभूति हुआ कि अभ्यर्थी हाथ जोड़ करके खड़े हैं और पुलिस उन पर लाठी चला रही है। इस ठंडी के मौसम में उन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है, उनके ऊपर FIR दर्ज हो रहा है। ये सब चीज़ें जो है ये अभ्यर्थियों के आक्रोश को और बढ़ा रही हैं, और मेरा ऐसा मानना है कि सरकार को जिद छोड़ करके, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लोकतंत्र से चुनी हुई सरकार है, तो मेरा ये मानना है कि सरकार को जिद छोड़ करके, हठधर्मिता छोड़ करके अभ्यर्थियों से बात करनी चाहिए। और अभ्यर्थियों ने तो बढ़ करके कहा है यहाँ तक कि अगर मुख्यमंत्री जी हम लोगों से मिल करके खाली कह दें कि कोई धांधली नहीं हुई है और रद्द नहीं कराएंगे, री एग्जाम नहीं होगा, तो हम लोग मुख्यमंत्री जी की बात मान लेंगे। लेकिन ये देखिए कि कैसा लोकतांत्रिक व्यवस्था है बिहार के भीतर, और कि अभ्यर्थियों से 5 मिनट 10 मिनट मुलाकात करने के लिए मुख्यमंत्री के पास समय नहीं है। अच्छा अतुल जी, हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि प्रशांत किशोर जी फिर दोबारा आमरण अनशन जारी रखेंगे कि यहीं तक सीमित रहेगा? नहीं, दोबारा पहली बार की बात नहीं है। प्रशांत किशोर का अनशन लगातार 10 दिनों से जारी है, और लगातार जो डॉक्टर्स की टीम है, जो उनके समर्थक हैं, जो उनके प्रशंसक हैं, यहाँ तक कि उनके परिवार के लोगों ने भी प्रयास किया कि अब आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, डॉक्टरों ने सलाह दिया कि आपको कुछ खाना चाहिए, लेकिन प्रशांत जी की जिद है, उनकी जिद है कि जब तक मुख्यमंत्री जी अभ्यर्थियों से मिलेंगे नहीं, मांग पूरी होगी नहीं होगी उसकी बात तो है ही नहीं। मांग यही है कि पहले मुख्यमंत्री जी अभ्यर्थियों से मिल, भले वो कह दें कि रद्द नहीं होगा। तो प्रशांत जी की जिद है कि जब तक अभ्यर्थियों की मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक हमारा अनशन जारी रहेगा। और प्रशांत जी तो बहुत जिद्दी इंसान है। जिद्दी का मतलब ये नहीं है कि मतलब वो गलत हुए, जिद्दी का मतलब ये है कि जिस काम को लेते हैं अपने जिम्मा, तो जब तक उसको पूरा नहीं कराते हैं तब तक बीच में रुकने का सवाल प्रशांत जी के जीवन में इस तरह का उदाहरण देखने को नहीं मिला है कि किसी काम को प्रशांत जी अपने हाथ में लिए हों और बीच में छोड़ करके भाग गए हों। चाहे लोगों का कितना भी दबाव हो, लोग वो प्रेम से कह रहे हैं, समर्थक हैं इसलिए कह रहे हैं, परिवार के लोग हैं इसलिए कह रहे हैं, लेकिन प्रशांत जी जब अड़े हुए हैं और बीपीएससी है वो भी अड़ा हुआ है, सरकार जो है वो भी अड़ी हुई है, तो मेरा ऐसा मानना है कि प्रशांत जी अभी आंदोलन को खत्म नहीं करेंगे। हो सकता है कि अगर अनशन किसी विशेष परिस्थिति में खत्म भी हो तो ये आंदोलन प्रशांत जी खत्म नहीं करने जा रहे हैं। हो सकता है कि सत्याग्रह का कोई दूसरा तरीका प्रशांत जी अपनाएंगे। हालांकि गांधी मैदान को बंद कर दिया गया 26 जनवरी के कारण, तो वहाँ तो बैठना संभव नहीं है, लेकिन हो सकता है कि प्रशांत जी कुछ ऐसा भी तरीका निकाल करके लेके आए जो लोगों ने भी सोचा नहीं हो। क्योंकि जब आमरण अनशन प्रशांत जी करने वाले थे तभी किसी को उम्मीद नहीं थी पूरे बिहार में कि प्रशांत जी आमरण अनशन पर बैठेंगे। अचानक से प्रशांत जी आकर के गांधी मैदान में गांधी प्रतिमा के पास आमरण अनशन पर बैठ गए तो लोग चौंक गए। तो हो सकता है कि प्रशांत जी अगर किसी विशेष परिस्थिति में अनशन समाप्त हो जाता है, हालांकि कोई उम्मीद नहीं है उस बात की, उस पर कोई चर्चा भी नहीं है, प्रशांत जी अड़े हुए हैं, लेकिन अगर किसी विशेष परिस्थिति में अनशन टूटता भी है तो हो सकता है कोई दूसरा ऐसा तरीका प्रशांत जी निकाल करके लेके आएंगे सत्याग्रह के लिए जो लोगों ने सोचा भी ना हो। अतुल जी, हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि कौन समाज प्रशांत किशोर को समर्थन में है, अब वोट करेगी? जो लोग भी बिहार का हित चाहते हैं, जो लोग भी चाहते हैं कि यहाँ पेपर लीक ना हो, जो लोग भी चाहते हैं कि बिहार के लोगों को पलायन करके दूसरे राज्यों में नहीं जाना पड़े, दूसरे राज्यों में क्या कष्ट होता है ये तो हर घर परिवार के लोगों को पता है, सबको पता है।
तो जो लोग चाहते हैं कि पलायन रुके, यहाँ पेपर लीक ना हो, युवाओं को यहाँ रोजगार मिले, जो लोग चाहते हैं कि यहाँ सरकारी वैकेंसी में डोमिसाइल नीति लागू हो ताकि बाहर के राज्य के जो बच्चे हैं उनको नौकरी ना मिल करके बिहार में इतनी बेरोजगारी है यहाँ के लड़कों को नौकरी मिले, वे लोग प्रशांत जी के समर्थक, वे प्रशांत जी का साथ देंगे, उनके साथ खड़े रहेंगे, उनको वोट करेंगे। और प्रशांत जी ने सिर्फ ये नौकरी और रोजगार की बात नहीं है, बिहार में ऊपर से लेकर के नीचे तक जो भ्रष्टाचार का आलम है, अब देखिए कि पंचायत कार्यालय जाइए वहाँ से लेकर के और सचिवालय जाइए, पूरा नीचे से लेकर के ऊपर तक जो भ्रष्टाचार का चेन बना हुआ है और हर लोग पीड़ित हैं। सब लोगों को किसी न किसी सरकारी कार्यालय में किसी न किसी काम के लिए जाना पड़ता है और वहाँ क्या परेशानी है ये सब लोग भुक्तभोगी हैं। तो मुझे लगता है कि हर घर में लोग पीड़ित हैं इस सरकार से किसी न किसी रूप में, वे सारे लोग प्रशांत जी का साथ देंगे, उनको वोट करेंगे, उनको समर्थन करेंगे। अच्छा, प्रशांत किशोर जी का विजन क्या है? जन सुराज पार्टी का विजन क्या है? विजन यही है कि हम बिहार के युवाओं का पलायन रोकेंगे, और सिर्फ रोकेंगे नहीं बल्कि प्रशांत जी ने कहा है कि हम पूरा रोड मैप जो है वो पब्लिक के सामने मार्च अप्रैल में रखेंगे कि हम कैसे रोकेंगे पलायन। और सबसे बड़ा मसला मुझे लगता है कि बिहार के लोगों के लिए अभी के समय में यही है, क्योंकि पलायन लगभग हर घर से किसी न किसी काम के लिए लोगों को पलायन करके दूसरे राज्य में जाना पड़ता है, चाहे शिक्षा के लिए जाना हो, चाहे रोजगार के लिए जाना हो, चाहे इलाज के लिए जाना हो, हर घर के लोगों को पलायन करके दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है। ये सबसे बड़ा मुद्दा है और प्रशांत जी का इस पर कमिटमेंट है कि 1 साल के भीतर हम जो रोजगार के लिए मजबूरी में लोगों को बाहर जाना पड़ता है, इसके लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, उसके लिए हम उनको स्थानीय स्तर पर व्यवस्था करके देंगे। और इस बात को बल इसलिए भी मिलता है कि प्रशांत जी जो पदयात्रा कर रहे हैं उसमें एक एक पंचायत के डेवलपमेंट के लिए रोड मैप बनाया जा रहा है। भारत के इतिहास में किसी राजनीतिक दल ने अभी तक इस तरह की व्यवस्था नहीं की थी कि पंचायत वाइज विकास का कोई खाका तैयार किया जाए, लेकिन जन सुराज ये कर रहा है। तो मुझे लगता है कि ये सब जो मुद्दा है लोगों का, इन सब चीज़ों पर लोग उनको वोट करेंगे, उनका समर्थन करेंगे, और जब रोड मैप सामने आएगा उसके बाद लोगों का भरोसा और बढ़ेगा, क्योंकि लोगों को ये समझ में आ जाएगा कि मेरा प्लान रुकेगा कैसे, यहाँ शिक्षा की स्थिति बेहतर कैसे होगी, यहाँ अस्पताल सुधरेगा कैसे, यहाँ भ्रष्टाचार खत्म कैसे होगा। तो जो रोड मैप लोगों के सामने आएगा तो लोगों का समर्थन और ज़्यादा बढ़ेगा। अच्छा अतुल जी, प्रशांत किशोर जी अभियान जारी रखेंगे कि 2 साल लमसम अभियान किए हैं, तो अभी आगे जारी रखेंगे कि यहीं स्टॉप पर? नहीं, निश्चित रूप से प्रशांत किशोर जी ने कहा है कि पदयात्रा का संबंध चुनाव से कहीं दूर दूर तक भी नहीं है। पदयात्रा बिहार के लोगों को जगाने के लिए हो रहा है, बिहार के लोगों को जागरूक करने के लिए हो रहा है कि कल को अगर जनसुराज लोगों से जो वादा करे और उसको पूरा नहीं करे, वादा खिलाफी करे, तो लोग इतने जागरूक हो जाएं कि जनसुराज को भी सत्ता से उतारने में लोग सोचे नहीं। क्योंकि पहले क्या होता है कि 15 साल 20 साल एक पार्टियां राज करती रही हैं, लोगों में जागरूकता की कमी है, राजनीतिक जागरूकता इसको कहिए। तो प्रशांत जी का पूरा ये पदयात्रा जो है, अभियान जो है, ये जो है पदयात्रा लगभग आधा जिला बिहार में समाप्त हो चुका है। और प्रशांत जी ने कहा है कि चुनाव के बाद भी ये जारी रहेगा, क्योंकि लोगों को राजनीतिक रूप से जागरूक करना है, उनको समझाना है। तो ये चुनाव के बीच में आएगा तो चुनाव पार्टी लड़ेगी, लेकिन मेरा ये मानना है कि उसके बाद भी पदयात्रा प्रशांत किशोर जी की जारी रहेगी। अच्छा अतुल जी, प्रशांत किशोर जी हर दिन मतलब बोलते हैं कि नीतीश सरकार में रिटायर्ड अधिकारी सरकार चला रही है, तो उनके संगठन में तो अक्सर रिटायर्ड आदमी ही संगठन का हिस्सा बना हुआ है। नहीं बिल्कुल ये गलत बात है। हम जो जिस जिला में बैठे हुए हैं, सारण जिला में, आप बताइए कि यहाँ कितने लोग जो जिला अध्यक्ष रहे हों पूर्व में या वर्तमान में, सभापति रहे हों, संयोजक रहे हों, पंचायत से लेकर के जिला तक में, कितने लोग हैं जो रिटायर्ड अधिकारी हैं, IAS IPS में नहीं है। ऊपर में जिन लोगों की बात कर रहे हैं कि ऊपर में जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, IFS अधिकारी रहे हैं, और भी कई IAS IPS, आनंद मिश्रा जी हैं, अरविंद ठाकुर जी, ये सब लोग जुड़े हुए हैं। तो ये इसलिए नहीं जुड़े हैं कि IAS IPS रहे हैं, बिहार में तो हजारों लोग IAS IPS पूर्व में रहे हैं जो रिटायर करके घर में बैठे हुए हैं, लेकिन इसलिए ये लोग जुड़े हैं क्योंकि बिहार को बदलना चाहते हैं। और ऐसा तो कोई बंदिश है नहीं कि जो IAS IPS है वो सब लोग करप्ट है और वे लोग राजनीति में आकर के बिहार को बदलने की बात नहीं कर सकते हैं। तो जो लोग भी जनसुराज से रिटायर IAS IPS जुड़ रहे हैं, चूंकि उन्होंने भी देखा है देश दुनिया में काम करके बिहार की स्थिति बाकी राज्यों के मुकाबले बहुत खराब है, यहाँ लोग बहुत परेशान हैं, तो वे लोग चाह रहे हैं कि बिहार में एक वैकल्पिक जो राजनीतिक विकल्प बने हैं जनसुराज इतना मजबूत, जो लोगों की जो समस्या है उसका निदान कर सके, बिहार को देश में जो विकसित राज्य है उनके बराबरी में ला करके खड़ा कर सके। तो इसलिए उन पर इसलिए सवाल उठाना कि वो रिटायर IAS IPS, ये मुझे लगता है कि बिल्कुल गलत बात है। चलिए, आप लोग देख रहे हैं बिहार के नई खोज यूट्यूब चैनल। नमस्कार, प्रणाम, जय बिहार, जय हिंद, जय जनसुराज। नमस्कार, धन्यवाद।